जो कंटेंट भी आप पब्लिक कर रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट आप पब्लिक कर रहे हैं, उसके अंदर फिर रिएक्शन के लिए, उसके अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फिर आपको मेंटली तौर पर रेडी रहना होगा। मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया। और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अपनी लाइफ को पब्लिक कर रहे हैं तो उनको इस तरह से रेडिक्यूल किया जाए, इस तरह से उनके साथ बदतमीजी की जाए। जो मेरे साथ हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन बाकी आगे किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के मामा के साथ इस तरह का कभी भी मत। तो मेरी ये दुआ है। समझता हूँ इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। और मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए 10 लाख रुपया उस बंदे को दूंगा जो मुझे उस बंदे तक, जिस बंदे ने ये वीडियो एडिट किया, उस तक लेके जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्लिप आपने अभी देखा, ये पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स के लिहाज से सबसे बड़े यूट्यूबर डकी भाई का क्लिप था, जिसमें वो अपनी मिसेस के साथ यानी रूप के साथ होने वाले एक अनफॉर्चुनेट वाक़े का जिक्र कर रहे हैं कि जहां उनकी मिसेस की एक डीप फेक एआई वीडियो बनाई गई और उसको पब्लिक किया गया। और साथ जो कि डकी भाई चैनल चलाते हैं, उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि वो इस वीडियो के एक्चुअल मेकर को पकड़ने में अगर हेल्प करेंगे तो उनको 1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि साथ के साथ जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है हमने इसकी तरफ बात करनी, बल्कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे इस वीडियो को लिया जाए। और मेरा बराह रास्त जो मेरी बात होगी वो आप देखने वालों से होगी जो कि ऑडियंस हैं, कि आया एज ऑडियंस हम इस पूरे वाक़े से, या अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में होता ही है कि जब कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई ना कोई सहानिया होता है उसके बाद हम उसके प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस की तरफ जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते। तो 2 से 3 चीज़ें जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले, एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस हमेशा से 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है। या तो वो ऑडियंस एक्टिव होती है या वो ऑडियंस पैसिव होती है। एक्टिव ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आपके पास ये राइट होता है कि आप जो भी चीज़ देखना चाहें आप वो अपनी ईज़ ऑफ एक्सेस के मुताबिक देख सकते हैं। जबकि पैसिव ऑडियंस वो होती है जिसके अंदर आपका जो रोल होता है वो पैसिव होता है, यानी आपको जो चीज़ इन्फ्लुएंशियल तौर पर दिखा दी जाए या आप पे इन्फ्लुएंस कर दी जाए आप वही देखते हैं। आज का जो मॉडल है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो आपका OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट है जिनमें नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, वो आपको ये एक्सेस देता है कि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर आकर एक्टिवली वो चीज़ चूज़ करें जो आप देखना चाहते हैं। और इसका मुंह बोलता सबूत आज के ट्रेंड्स भी हैं, जो कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा लें, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा देखेंगे या मिन हसल कौम हमारी ऑडियंस ज़्यादा देखेगी, उस चीज़ को पज़िराए ज़्यादा मिलेगी एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रेंड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी भी है कि एल्गोरिथम जो है वो वही चीज़ आपको बार बार दिखाएगा, वही सेट ऑफ पैटर्न होगा उस एल्गोरिथम का या सोशल मीडिया साइट के फंक्शनिंग का जिसको आप ज़्यादा देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँ कि सोशल मीडिया के वाइब्रेंट होने से पिछले कोई 5 से 6-10 सालों के अंदर हर इंसान के पास जो कि सोशल मीडिया को यूज़ करता है उसके पास ये ईज़ है, उसके पास ये एक्सेस है कि वो सोशल मीडिया को ना सिर्फ कंज्यूम कर सकता है बल्कि एक्टिवली उसमें अपना एक रोल भी प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर समझने की बात एज एन ऑडियंस आपके लिए ये है कि मीडिया लिटरेसी, जो एक टर्म हम कम्युनिकेशनल स्टडीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, कि क्या आप इतने लिटरेट हैं कि आप सोशल मीडिया या मीडिया के किसी भी फॉर्म को एक्टिवली या प्रॉम्प्टली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ये रहा है कि सोशल मीडिया की वाइब्रेंसी, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसको एक्टिवली यूज़ करने का तरीक़ाकार, उसके कोड ऑफ कंडक्ट्स या उसके जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हम में से शायद मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स या मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को नहीं समझ आते। जिसकी वजह से होता ये है कि एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि उसका अब्यूज़ करते हैं या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका असर पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर आता है। ऑडियंस जिस चीज़ को ज़्यादा लेवरेज देती है, यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको उतना ही ज़्यादा बूस्ट भी करता है और उसको उतना ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी लेकर आता है। तो मीडिया लिटरेसी का सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ एज बीइंग ऑडियंस यहाँ पर ये हो सकता है कि आप उस कंटेंट को पसंद करें जो कंटेंट रिलेटिवली हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटल वैल्यूज से कोहेरेंट है। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स पे भी कुछ अर्सा पहले एक मूवी आई है लापता लेडीज़ के नाम से, जो कि इंडियन पैरेलल सिनेमा की एक बहुत खूबसूरत मूवी। यहाँ पे उसको कोट करने का मकसद ये है कि ये चीज़ समझी जाए कि अब मार्केट ट्रेंड्स या OTT प्लेटफॉर्म के ट्रेंड्स किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप उस मूवी को अगर उठाकर देखिए, उस मूवी के अंदर कोई मेन स्ट्रीम लाइन कास्ट नहीं है बॉलीवुड की। एक बहुत लो बजट, एक बहुत खूबसूरत आइडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने अपने फार्मर्स के कॉन्सेप्ट को और फार्मर्स को जो मुश्किलात पेश आती हैं उनकी सोसाइटी के अंदर, एक बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी को लेकर एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। और मिनहसुल कौम हमारे लिए भी और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अक्सर औकात ट्रेंड्स के चक्रों में या ट्रेंड फॉलोइंग के चक्रों में
अपनी जो एक्चुअल नीश होती है उसको चेंज कर देते हैं, जिसका फिर एंड रिजल्ट ये होता है कि जो आपकी पूरी की पूरी कौम आती है उसके अंदर एक शिफ्ट आ जाता है, उसके ट्रेंड के अंदर और उसकी व्यूवरशिप के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ कि जो डकी का पूरा मामला है उनकी वाइफ के साथ जो मैं समझता हूँ इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे आपके पब्लिक फिगर्स, आपके की लाइमलाइट फिगर्स जो कि आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं दिन रात। नो डाउट इस कंटेंट के अंदर मेहनत लगती है, लेकिन एक चीज़ जो हम सब के समझने के लिए ज़रूरत है, इस इशू को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी साइबर क्राइम पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो कि केटर करें इस किस्म के इश्यूज़ को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एआई के केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप तमाम डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि एआई को लेकर अभी तक ग्लोबल लेवल पर या अक्रॉस द वर्ल्ड अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग या ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए कि जो एआई के इस अब्यूज़ को रोक सकें। सेकेंडली, जो इसका एक मॉरल बेस एलिमेंट है जिस पे मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि समथिंग विच इज़ मेड पब्लिक विल बी डेल्ट पब्लिक। यानी किसी चीज़ को अगर आप पब्लिक कर रहे हैं तो लामहला तौर पर आप याद रखिए कि उसको डील भी अनफॉर्चुनेटली पब्लिकली किया जाता है। हमारी मिनहाजुल कौम साइकी शायद इस तरह की बन गई है कि हम एक पब्लिक फिगर को पब्लिकली डील करते हैं कि यार चूँकि ये ऑन स्क्रीन आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सॉरी टू से, तो शायद वो एक्चुअल में ऐसे ही है, जो कि बहुत गलत परसेप्शन भी है। और अब ये इतना डीपली इंकलकेटेड हो गया हमारी रूट्स के अंदर कि इसको शायद ख़त्म करने के लिए हमें सदियां चाहिए होंगी। लेकिन जो चीज़ हमारे समझने की है सारे इंसिडेंट से और फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए, कि जो कंटेंट भी आप पब्लिक कर रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट आप पब्लिक कर रहे हैं, उसके अंदर फिर रिएक्शन के लिए, उसके अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फिर आपको मेंटली तौर पर रेडी रहना होगा एज अ नेशन भी। बिकॉज अगर आज ये साथ के साथ या डकी के साथ हो रहा है तो कल को हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकता है। सो इसके अब्यूज़ और एआई के एज अ टेक्नोलॉजी अब्यूज़ को केटर करने के लिए हमें इस चीज़ को सोचने और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं फिर कोट करूँगा कि मैंने इंडियन मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे बड़ा ट्रेंड कर रही है, लापता लेडीज़, उसकी एग्जांपल क्यों दी, बिकॉज ये हमें समझने की ज़रूरत है कि एट टाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो द ट्रेंड्स। एट टाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स काम को वैसे ही पजीराई मिलती है। तो यहाँ पर जो जेन्युइनली पाकिस्तान के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर्स वाकई में एक पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को शोकेस करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अदर देन दिस काइंड ऑफ फैमिली ओरिएंटेड व्लॉग्स करते हैं, उनके काम को पजीराई मिलती भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका काम इतना ओवरशैडो हो जाता है कि इस किस्म की पोस्ट्स, इस किस्म का कंटेंट जो शायद हमारी ऑडियंस के 1 या 2% को पसंद होगा, वो उनके पूरे के पूरे काम को ओवरशैडो कर देता है। जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोमिनेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के, वो यूट्यूब से शिफ्ट कर रहे हैं और वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में। तो मेरी इस सारे इंसिडेंट के बाद और इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने पब्लिक फिगर्स की, अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी इज्जत करिए, उनको इंसान समझिए। वो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अपनी लाइफ को पब्लिक कर रहे हैं तो उनको इस तरह से रेडिक्यूल किया जाए, इस तरह से उनके साथ बदतमीजी की जाए। एंड एट द सेम टाइम जो कंटेंट क्रिएटर्स इस किस्म का काम कर रहे हैं, दे शुड नो कि अब एआई के एडवेंट से, अब एआई के इंट्रोडक्शन से उनके कंटेंट क्रिएशन की रोल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। सो कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग अपनी यूट्यूब फर्टिनिटी के साथ, अपनी कंटेंट जो क्रिएशन की जो फर्टिनिटी है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव रखना चाहते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आप लोगों को फॉलो करते हुए, आप लोगों के बनाए हुए ट्रेंड्स, आप लोगों की बनाई हुई जो पजीराई होती है उसी के बेसिस के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। सो इट इज़ अबाउट यू टू चूज़ एंड टू डिसाइड कि आपने सोसाइटी की जो एक कलेक्टिव इमेज है उसको किस तरफ लेकर जाना है।